तो चलते हैं अगले सेगमेंट में, जहां लेंगे एक्सपर्ट्स के स्टॉक्स कहाँ पे है उनकी नज़र, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और किन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर एक बार शुरुआत संदीप मट्टा जी से कर रहे हैं। संदीप सर, किन स्टॉक्स पे नज़र है आपकी लिस्ट में, किस तरीके का स्ट्रेटेजी है? तो पिछले 10-12 दिन के अंदर जो गिरावट हमें देखने को मिली मार्केट में, सब बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना वो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हो चुके हैं। उसमें से कुछ स्टॉक है, जैसे पहला स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील। अभी 732 के लेवल के आसपास चल रहा है। एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है इसका 720 का। 720 के स्टॉप लॉस के साथ में जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि 742 अगर ये काउंटर क्रॉस करता है तो ये काउंटर 800 तक के लक्ष्य आपको आने वाले कुछ समय के अंदर दिखा सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे टेक्निकली यहाँ से अच्छा लग रहा है। एक बेस बिल्डिंग हो रहा है, एक टॉल पर फॉर्मेशन कंटिन्यूसली हो रहा है और एक सपोर्ट को जो कि अराउंड 720 के आसपास है, 725 के आसपास है, वहां पे बार बार आके मार्केट को रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है 720 के स्टॉप लॉस के साथ में जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई जा सकती है। और बड़ा मूव इसमें तब आएगा जब 742 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो 742 के ऊपर ये काउंटर हो सकता है कि बहुत बड़े मूव आपको 1 या 2 दिन के अंदर प्रोवाइड कर ले। अभी यहाँ पे अगर किसी को बॉटम फिशिंग करना है तो डेफिनेटली काउंटर चेक किया जा सकता है। जी, तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे नजर है। सर, ये टाइम फ्रेम कितना लेकर के चल रहे हैं और क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी जेएसडब्ल्यू स्टील को रखा जा सकता है? लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बड़े गेन अभी नहीं देखता हूँ इसके अंदर, बिकॉज जिस तरह से एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो यूएस इकोनॉमी हो या यूरोप इकोनॉमी हो, तो वहां मुझे लगता है कि रेंज के अंदर फंसे रहेंगे जहां पे आपको नीचे की तरफ बाय करें और ऊपर के आसपास अगर 10-12% के आसपास अगर इन काउंटर्स के अंदर आपको गेन मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके रोटेशन वाली स्ट्रेटेजी अभी चूज करना ज्यादा सही होगा। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द कंपोनेंट का एक्सपोर्ट रेवेन्यू से आता है, चाहे वो सेल हो, जेएसडब्ल्यू हो, फॉर दैट मैटर एनी अदर बिग कमोडिटी सेक्टर। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं देखे, जब तक ग्लोबली आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक क्लियर स्टैंड और एक डविशनल स्टेटमेंट में आनी स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक आप इसको रोटेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर रखें और कंटिन्यूअसली पोजीशन को रोटेट करते रहें। जी, ठीक है। संदीप सर, इसमें शायद जेएसडब्ल्यू को कुछ वाइजैक से कुछ पोर्ट वाला भी कुछ परमिशन हुआ था या कुछ खबर थी उसमें, उससे रिलेटेड भी कुछ है क्या इसमें? उसका फायदा भी मिल रहा है? मिल सकता है और वो वैल्यूएशन के अंदर मुझे लगता है कि इंक्लूड हो जाएगा। और लेकिन इसके अंदर आप बहुत क्लियर ध्यान रखें, 720 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो पोजीशन में से तुरंत निकलते हैं, क्योंकि वहां से ये बड़ा फॉल दे सकता है जो आपको रफली 650 तक इस काउंटर को लेके जा सकता है। मुझे लगता है क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ रहा है, 720 का स्टॉप लॉस है, अभी 10-12 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है 720 के स्टॉप लॉस के साथ में वेट करें, चाहे तो छोटी क्वांटिटी अभी ले लें, और अगर किसी को स्केल अप करना है, पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करना है, तो 742 743 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली इस काउंटर के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है और वहां पर एक बड़ा मुनाफा मुझे लगता है काउंटर देने के लिए तैयार रहेगा। ठीक, इंटरेस्टिंग पिक है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपको बता दिया है संदीप सर ने। जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर और स्ट्रेटजी क्या है वो भी आपको पता है। संदीप सर, इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं क्या आपके रडार पे? तो जो लार्ज कैप है, चाहे वो रिलायंस हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक हो, मुझे लगता है यहाँ पर अब निगाह डालना स्टार्ट किया जा सकता है, बिकॉज बहुत गिर चुके हैं, चीप हो चुके हैं इन काउंटर्स के। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक कोर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी की तरह इन काउंटर को देखा जा सकता है। एक काउंटर है एचडीएफसी एएमसी के ऊपर ही मुझे लगता है कि डेफिनेटली नजर बना के रखनी चाहिए, और ये काउंटर भी आपको यहाँ से कम 3000 तक के लेवल दिखा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस 2600 के आसपास आता है। तो एचडीएफसी एएमसी भी एक काउंटर बनता है जहां पे आप अपना फंड एलोकेट कर सकते हैं। तो मैं इस फॉल के अंदर मुझे लगता है कि अब जब रिकवरी आएगी तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप थोड़ा यहाँ से लीड करते नजर आएंगे, बिकॉज वहां पे एक वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे नजर आता है। तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी एएमसी ये मेरे फेवरेट पिक बन सकते हैं यहाँ से कुछ आने वाले कुछ समय के अंदर। ठीक है सर, अगर एचडीएफसी एएमसी में पिक करता हूँ, अभी 2755 के आसपास काम कर रहा है, तो क्या टाइम फ्रेम और क्या टारगेट्स? मुझे लगता है ये काउंटर 3000 प्लस जाने के लिए रेडी है और थोड़ा समय देना पड़ेगा इस काउंटर को। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इस काउंटर के अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती है। शॉर्ट टर्म भी मुझे लगता है काउंटर 2850 2900 एक महीने के अंदर देने की काबिलियत रखता है। जब तक ये काउंटर 2700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इस काउंटर में किसी भी तरह की चार्ट में खराबी नहीं हुई है। तो 2700 के ऊपर मुझे लगता है काउंटर आपको 2850 से 2900 के टारगेट इस सीरीज के अंदर दिखा सकता है। मैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, पर्टिकुलरली कल के बाद से। तो मुझे लगता है कि कहीं अगर बड़ा मूव आया तो शायद वो कल आएगा, और जिस तरह से आज मार्केट
ऊपर खुल के थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखा के जिस तरह से नीचे आया और वहां से जिस तरह से रिबाउंड किया है, मुझे लगता है आज अगर 19,016 के ऊपर ही क्लोजिंग, और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम गैन नंबर को फॉलो करें तो 19,050 के ऊपर ही क्लोजिंग अगर मार्केट अगर दे देता है, मुझे लगता है मार्केट वापस 19,300 321 तक जाने के लिए रेडी है। तो मार्केट को लेके मैं टेक्निकली थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, बशर्ते मेरा 19,016 का लेवल आज प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो फिलहाल प्रोटेक्टेड तो दिख रहा है, 19,060 के आसपास काम करता हुआ निफ्टी है और ऑलमोस्ट अपने डे हाइस की तरफ वापस से चलता हुआ 19,083 का डे हाई। ठीक है, तो ये बढ़िया स्ट्रेटेजी और कुछ एक स्टॉक्स जिसमें JSW स्टील पे पूरी डिटेल एनालिसिस, डिटेल्ड रिकमेंडेशन और साथ ही साथ HDFC, AMC, SBI और बहुत सारे और लार्ज कैप्स पे भी नजर संदीप सर की। चलते हैं लोकेश जी के पास में, देखते हैं उनके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और साथ